सबसे पहले मेरी आप सभी से अपील है कि आप सत्य सनातन को जो भी डोनेशन दे रहे थे उस डोनेशन को अब आप रोक सकते हैं और उसके स्थान पर आप सनातन हाट पर जाइए, वहां से कुछ भी उपयोगी जो भी आपको लगे पुस्तकें, टी शर्ट आदि खरीदिए। इससे आपको भी सनातन संबंधित जो आवश्यक वस्तुएं हैं या बुक्स हैं जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन भी हो, वो सब वहां से लेकर के पढ़ सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं, जिससे कि हमारी भी थोड़ी सी सहायता हो जाएगी। तो डोनेशन को रोक करके अब आप हाट से शॉपिंग शुरू कर सकते हैं। अखिलेश भैया सरकार बना रहे तो सारे इकट्ठे क्यों हो रहे? जब अखिलेश भैया में इतना दम है, भाजपा सब बात है, सब वो कर रहे हैं, मानोगे नहीं? कांग्रेस और सब ये एक बैनर के नीचे क्यों आ रहे? माननीय योगी जी का इन पर चल नहीं रहा मामला, अकेले पे भी, और ना किसी वैसे भी नहीं चलने का, इकट्ठे होकर भी नहीं चल रहा। इन पर कुछ और बताइए नहीं कुछ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको बखूबी मालूम है कि हम यूपी इलेक्शन कवर करने के लिए निकले हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के देवबंद गांव में। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ये भी घोषणा की थी कि देवबंद में बहुत बड़ा ATS कमांडो सेंटर बनाया जाएगा। और हमारे साथ यहीं पे बहुत सारे युवा मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में कि देवबंद में क्या क्या खूबियाँ रही हैं और जो यहाँ का क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है या क्या विकास नहीं हुआ है, इसके रिगार्डिंग जानने की कोशिश करते हैं। आइए मिलते हैं अपने कुछ साथियों के साथ। ये बताइए कि 2022 में किसको देखना चाहते हैं आप फिर से? मैम 2022 में हम तो योगी आदित्यनाथ जी को ही देखना चाहते हैं। उनके आने से यहाँ पे काफ़ी प्रभाव हुआ है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे अखिलेश की सरकार में लगातार चोरी, कहीं पर भी छीना झपटी, शाम को आप 7 बजे के बाद कहीं से भी निकल नहीं सकते थे। तो इसलिए हम तो सब योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहते हैं 2022 में। 2022 सर, आप संतुष्ट हैं कैंसर की बात से? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि योगी सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है ना। क्या क्या अच्छे काम हुए सर? एक तो आप देख लो कि कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी चीज़ को देख लो, हर चीज़ बहुत अच्छी है योगी सरकार में। कोई लूटपाट नहीं है। और थोड़ी ये लॉकडाउन की वजह से जो व्यापारियों को थोड़ी परेशानी हुई है ना, वो तो चलो बीमारी थी इसलिए हुई है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है योगी सरकार में। सर कोई दिक्कत नहीं हुई क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मैम। कैसे, आपने कुछ आजमाया? हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि हाईवे थे हमारे, सड़क वगैरह थी, वो भी सब खराब थी पहले सरकार में, अब सब कुछ अच्छा हो चुका है। जी मैम। और वाकई मैं एक तरह का बिजनेसमैन नहीं हूँ। अच्छा। हाँ जी, पहले तो 7-8 बजे के बाद निकला नहीं जा सकता था कहीं पे भी। अच्छा। अब वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैम। सर सपा के राज में कैसा काम रहा है? सपा के राज में पहले ऐसा था कि हाँ रात के टाइम कोई निकल नहीं पाता था, लेकिन अब रात को 9 बजे से 10 बजे तक, लगभग 12 बजे तक भी आराम से लोग बाग जा सकते हैं अपने घर पे। लेकिन पहले काफ़ी खतरा रहता था कि हाँ लोग बाग जो चोर चक्के होते थे वो घर तक जाने ही नहीं देते थे, पहले ही किसी को मार डालते थे या उनसे जो सामान होता था वो छीन लेते थे। आप में से किसान कितने लोग हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद? आप सर किसान हैं? सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यहीं सहारनपुर से थोड़ा पास में मुजफ्फरनगर है, आज बहुत बड़ा वहाँ पे महापंचायत हुई है, आप उसमें शामिल हुए थे क्या? नहीं, विपक्ष के पास राजनीति करने का कुछ बचा नहीं। उन्होंने किसानों को ढाल बनाते हुए यह आंदोलन की शुरुआत करी। मान्य राकेश टिकैत की यूनियन है और उसमें सारी पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, रावणवाड़ी, ये सारी खड़ी होकर उसके साथ उसके बैनर के तले सिर्फ योगी को हराने के लिए प्रयास कर रही। तो सर क्या आपको लगता है कि विपक्षी हरा पाएंगे? 101% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी, माननीय योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने। और देवबंद में सबसे बड़ी बात है ATS सेंटर की जो शुरुआत करी यहीं से, ये बहुत बड़ी बात है भाजपा सरकार की, बहुत बड़ी बात है। सर विपक्षी ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जाति तोड़ने की बात की जा रही है, मतलब जाति तोड़ने को बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान का पक्षपात करवा रहे हैं, ऐसा क्या रहा है यहाँ पे सर? यहाँ पे 72 और 28 का रेशो है पूरी देवबंद में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे हर वर्ग का काम हो रहा। सबसे ज़्यादा मकान जो शहर में बनने, मुसलमानों के बनने, नगर पालिका की तरफ से, माननीय योगी सरकार की तरफ से। फिर पक्षपात की क्या बात? चुनाव के टाइम कुछ बात ले आऊँगे उठा कर, लेकिन ये 2000 रुपये जो किसानों को मिल रहे सबको मिल रहे, जो रैली कर रहे हैं उन्हें मिल रहे, वही भाजपा सरकार ही तो दे रही है। और जो 500 रुपये और फ्री राशन वितरण हो रहा, ये माननीय योगी सरकार की तरफ से ही तो हो रहा।
और बताओ। 2-2 हज़ार रुपए सर किनको, ये रैली वाले को जो आपने जिक्र करा सर, कैसे रैली वाले? ये 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं और फिर उसके बावजूद भी रैली में जा रहे हैं। ये वही है, बस भीड़ कर रहे, खम्मो कहाँ चल दिए घर से, फंडिंग हो रही, फंडिंग का खेल है सब। सर फंडिंग कौन कर रहा है? अदर पार्टी, भाजपा से अलग। सर आप गांव में जाओ, कोई से गांव में जाकर देखो, यहाँ पे पूरी विधानसभा में पूरे गांव में आपको 2 जने मिल जाए जाने वाले रैली में। सब हरियाणा पंजाब आ रहा है यहाँ से, अन्य कौन आ रहा बताओ? आपके गांव में से कुछ लोग शामिल हुए क्या? एक भी नहीं। सर कोई शामिल हुआ क्या? कोई दोस्त वगैरह? कोई भी शामिल नहीं हुआ आपके साथ? 22 किलोमीटर मुजफ्फरनगर है और बस यहाँ से, जी। तब नहीं है। मुजफ्फरनगर ही क्यों कर रहे पंचायत का? वो अपना गढ़ है, घर है, हाँ। अन्य और कहीं करते पंचायत, फिर देखते भीड़ क्या होती। तो जैसा बोला अपना गढ़ है। सर यही जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या कारण रहा है कि पहले उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पे करा, फिर लखनऊ की बात करी, लखनऊ क्यों नहीं हुआ? अभी वो फिर मुजफ्फरनगर में क्यों इतनी बड़ी महापंचायत? नहीं, लखनऊ क्यों नहीं की उन्होंने? माननीय योगी सरकार है ये। मुजफ्फरनगर जो है, मान लो कि होम टाउन है, कुछ भी मान लो यहाँ लोकल का हिसाब से, अन्य और कहीं पर रैली नहीं हो सकी थी ऐसी। सर योगी जी ने एक और कानून लाने की बात की गई है कि हम दो हमारे दो, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका नाम सर? अविनाश। अविनाश सर, ये पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि हम दो हमारे दो कानून के बारे में पता है? इतनी ज़्यादा तो जानकारी नहीं है जी। सिर्फ 2 बच्चों के लिए प्रावधान है कि आप सिर्फ 2 बच्चे करिए, 2 से ज़्यादा नहीं कीजिए, वरना सरकारी सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। उस पर आप क्या कहना? ये कानून योगी सरकार का बिल्कुल सही है, इससे जनसंख्या पे कंट्रोल लगेगा। ये सब लोगों के लिए बढ़िया है। पर्याप्त जनसंख्या होगी तो पर्याप्त साधन मिलेंगे, पर्याप्त रोजगार मिलेगा, इससे देश का भविष्य उज्जवल होगा। जैसे आपने रोजगार की बात करी, सर रोजगार कहाँ मिल रहा है आपको? मैम अभी तो जनसंख्या ही इतनी है तो रोजगार कैसे मिल जाएगा? अच्छा, वैसे आप क्या करते हैं सर? सपा सरकार में ये सारे बढ़िया नौकरी पे थे, भाजपा तो सारे निकल गए। जो रोजगार का फंड ठा रखा अदर पार्टियों ने, ये सब बढ़िया पोस्टों पे थे, अब हट गए। रोजगार तो पहले चलता रहा, ऐसे चलता रहा। सबकी जो जिंदगी है, लाइफ है, जिसका जहाँ नंबर आ सब जाते हैं अपना काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिलेगी, अन्य फिर वही 10-12 हज़ार की नौकरी है, वो तो 4th क्लास में। मानोगे नहीं, सरकार कहाँ से उसमें दे देगी आपको नौकरी 1st ग्रेड की? कुछ लोग ये ऐलान कर रहे हैं कि मोदी जी ने बोला था काला धन की वापसी करवाएंगे तो हम सबके बैंक में लाखों लाख रुपए देंगे। ये काला धन ही नहीं आ गया सब। योगी सरकार इतनी बेस्ट चल रही, पूर्ण बहुमत सही और कानून व्यवस्था बिल्कुल फिट चल रही। अन्य पुलिस तो आज हम कहाँ के डांगरों को ढूंढती भी रहती भैंसों को। अब रात तक लेकर सुबह से लेकर राउंड पर है, यहाँ कोई हरकत नहीं हो सकती, कोई किधर भी घूम सके, कहीं भी जा सके, सड़कें सब फिट हैं। बताओ इससे बड़ी बात क्या होगी सरकार में? सर आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हो गया? हमारे क्षेत्र में मुकाजी विकास है जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी ने बढ़िया विकास किए और हमारे यहाँ सबसे मेन बात तो ATS की सौगात मिल गई स्टेशन की बिल्कुल बराबर में। सबसे बड़ी बात तो यह है। सर इसकी जो घोषणा की है क्या है, मतलब क्या लगता है कि ATS जो कमांडो सेंटर बनाया जा रहा है, इसका कब तक निर्माण होने वाला है? कब से कब तक? इसकी जल्दी नींव रखने वाली है, हाँ जी? 1 महीने के अंदर अंदर इसके अंदर नींव रखने वाले हैं इसकी। इस बिल्डिंग की नीलामी थी जी 2 तारीख को, अच्छा। जो हो चुकी। हाँ। अब नीलामी के बाद जी बस इसमें यह टूटनी बाकी है यार, फिर उसके बाद काम चल जाएगा। अच्छा, कौन सी वाली बिल्डिंग है? पीछे जो बिल्डिंग लगी हुई है? सारी बिल्डिंग है ये। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये 2000 स्क्वायर मीटर एरिया है। अच्छा। हाँ जी। अखिलेश भैया ये भी बोल रहे हैं कि वो 400 सीटों पे आएंगे, इस पे आप क्या कहेंगे सर? ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि 400 सीटों तो आपने भी देखा मीडिया का कल परसों, देख लो, पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही दोबारा। अच्छा, अखिलेश भैया ने एक बात तो, अखिलेश भैया सरकार बना रहे तो सारे इकट्ठे क्यों हो रहे? जब अखिलेश भैया में इतना दम है, भाजपा सपा सब वो कर रहे, मानोगे नहीं? कांग्रेस और सब ये एक बैनर के नीचे क्यों आ रहे? माननीय योगी जी का इन पर चल नहीं रहा मामला, अकेले पे भी, और ना किसी वैसे भी नहीं चलने का, इकट्ठे हो गए भी नहीं चल रहा। इन पर कुछ और बताइए नहीं कुछ। क्या सर हटा पाएंगे ये जो अखिलेश भैया बोल रहे हैं? नहीं, अखिलेश जी तो कोई मतलब ही नहीं जो किसी को हटा दे। अखिलेश जी तो खुद ही हट चुके हैं यहाँ से। अभी तो हमें तो लगता नहीं कि अखिलेश जी का दोबारा नंबर भी आएगा कभी। पिताजी ने उन्हें हाँ। मुख्यमंत्री बनाया था, वैसे मुख्यमंत्री बनने में तो विधायक बनने में बहुत चाचा दिक्कत शिवपाल जी के साथ धोखा था, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं था। जो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री का उन्हें कोई मंत्री पद भी मिल जाता है, इसके अलावा हमें तो कोई उम्मीद है नहीं उनसे। अच्छा, आप चुनाव में देख लो आप, विधानसभा भी आ रही है, 5 महीने की और बात है, और यहाँ पे सब चल रहा वर्ग, किसी से पूछ सको आप। सपा सरकार होती क्या आलम जब था यहाँ पे, और आज भाजपा सरकार है, रात को यहाँ 11 बजे फिर हैं, 12 बजे फिर हैं, कोई हरकत ही नहीं होती। तो आपके हिसाब से सर मतलब उन्हें विरासत में गद्दी मिल चुकी है राजनीति अखिलेश भैया को? बताओ।
अगर वो खुद के दम पे हासिल कर पाते तो क्या क्या कर पाते? नहीं, खुद के दम पे कुछ भारतीय नहीं कर जनता सकते। पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें एक आम कार्यकर्ता को भी उठाकर बढ़िया पद पर पहुंचाया जा। ये नहीं है अब सोनिया गांधी यार के टाइम से बेटे चल रहे, माँ चल रही, बहनें चल रही, सब पर में बेटा चल रहा, चाचा है, ताऊ है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आप मुझे एक बता दो, है कुछ ऐसा? माननीय योगी जी तो सेवा कर रहे हैं और माननीय योगी जी सेवा कर रहे हैं। अच्छा सर, विपक्षी ने मतलब काफ़ी सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि विपक्षी ने जब उनकी सरकार रही थी सपा की, तो उन्होंने सिर्फ अपने घर का विकास किया था, समाज का तो विकास करा ही नहीं है। सच्चाई है। अब योगी मोदी यार के घर चले जाओ आप, फिर बताओ माननीय योगी जी का क्या वो बननी और मोदी जी कहाँ बिल्डिंग बननी। उनके भाई देख लो, बच्चे देख लो, सब वही नॉर्मल जिंदगी जी रहे, अपनी देश सेवा कर रहे। सर आपका क्या मानना है हमारे दो की नीति पे? बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। सुविधा मिले, लड़कियों को बढ़ावा मिल रहा, सबसे मेन बात। जिस सरकार में लड़कियों की इज्जत नहीं थी, इसमें देख लो आप, भाई लड़कियों को बढ़ावा मिल रहा, बेटा हो चाहे बेटी हो एक समान है ये तो। सब एक समान है जी, इसका मतलब है योगी जी की नीति चल रही है, सबका साथ सबका विकास। वही हो रहा है, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। बताओ क्या कह रही हैं आंटी जी आप? कैसे नेता बढ़िया कैसे हैं? इन्हें देखे दुनिया पर कंट्रोल कर लिया दूसरे देशों पर भी। हाँ। हमें तो ये बढ़िया लगा बाबू, हमने तो ऐसे ही वोट दी थी पहले भी और अब भी देंगे। अच्छा 2022 के यूपी चुनाव आ रहे हैं, किसको दे रही हैं आप? हम तो बाबा ऐसे ही देंगे। इन्हीं को देंगे आप फिर? और कोई दूसरी पार्टी को? हम नहीं, हम दूसरे से, हम तो इन्हें पता है कि दूसरे देशों पर वार कर रहा, हमारे देश में आज नहीं दे रहा। अच्छा हम दूसरी पार्टी ने खाने को देने की, वो नहीं दे रहा, हम तो करके खाना है बाबू। अच्छा वैसे जैसे आंटी जी ने बात करी है दूसरे देश की, तो वैसे अफगानिस्तान का जिक्र है, तो आपको क्या लगता है जान सुरक्षित चल रही है आपकी हिंदुस्तान? हाँ जी बिल्कुल। देखो आप भी यहीं के हो, हम भी यहीं के हैं, देख लो सरकार का फल तो। अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने कैसा काम किया है सर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़िया हुआ है। माननीय मोदी जी ने सारे देशों में भारत का बोलबाला करा दिया। अन्य पहले मुख्यमंत्री राष्ट्र आपके प्रधानमंत्री जाते थे और खा पी के 4-5 दिन में घर आ जाते। आज दूसरा देश जो है, वैक्सीन पर देख लो आप, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ है, सबसे ज़्यादा टीके जो है उत्तर प्रदेश में लग लिए। स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है सर? सहारनपुर में है ये। जी।